भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अपनी अपनी तख्तियां निकाल लो और सुनो, अभी प्रिंसिपल साहब के साथ में इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। उनके आने पर सब खड़े होकर प्रणाम करेंगे, ठीक है? जी गुरुजी। जी आइए। प्रणाम गुरुजी। बैठ जाओ बैठ जाओ। बच्चों, ये सरकारी अधिकारी है, ये तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं ताकि ये तय कर सके कि बच्चे कितनी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और टीचर कितने अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। अब ये तुमसे सवाल पूछेंगे, पूछिए। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि वास्को डी गामा कौन था? तुम बताओ, उठो। जी दिल्ली का राजा था। गलत जवाब। बैठ जाओ। कोई और बताएगा? अरे कोई तो बताओ। नहीं बताया तो बहुत मार पड़ेगी। गुरुजी, हमें ये नहीं पढ़ा है। हमें पढ़ाया था। पढ़ाया नहीं मतलब? अब तक तो ये पाठ खत्म हो जाना चाहिए था। हाँ गुरुजी, अब तक तो ये पाठ हमें पढ़ाया ही नहीं गया। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो? ऐसे पढ़ाते हैं बच्चों को? इस विषय का अध्यापक कौन है? सर, मैं ही हूँ, लेकिन गुरुजी ने सिखाया था, पर हम में से किसी को भी याद नहीं है। गुरुजी, ये लोग झूठ बोल रहे। भीम सही कह रहे। गुरुजी ने हमें पढ़ाया था, लेकिन हम में से किसी को याद नहीं है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? भीमराव। सच बोलने की हिम्मत रखते हो तुम। आओ मेरे साथ। अभी एक बार इनको जाने दो, बाद में बताता हूं तुम सबको मैं। ध्रुव, अब तो बहुत मार पड़ेगी। बस इस भीम के चलते इसी ने गड़बड़ किया। हाँ। इसने नहीं बताया होता कि गुरुजी ने पढ़ाया, हमें याद है तो सारा दोस्त गुरुजी पे ही जाता। बहुत काबिल बन रहा है, भीम को सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ। एक काम करते हैं, भीम की सारी किताबें फाड़ देते हैं। ये गलत है। तू चुपचाप बैठा रहे, वरना तेरी भी किताबें फाड़ देंगे। चुपचाप बैठा रहे। जीवन में ऐसे ही सच बोलते रहना। झूठ से सहूलियत तो मिल सकती है, मगर आखिर में सच ही काम करता है। ये रहा तुम्हारा सच बोलने का इनाम। बहुत बन रहा था ना सत्यवादी, ये है उसके सच बोलने का फल।
किताबें किसने फाड़ दी? तुम लोगों ने फाड़ी ना हमारी किताबें? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। तुम लोगों ने फाड़ी ना हमारी किताबें? हाँ फाड़ी, तो अब मारेगा। तू घूरेगा तो क्या हम डर जाएंगे? ले, डर गए। क्या कर रहे हो आनंद राव? गुरुजी, उन्होंने भीम और मेरी किताबें फाड़ दी। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको, जानते हो क्या कर रहे हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें और भीमराव को सिर्फ विद्यालय से नहीं बल्कि गांव से बाहर कर दिया जाएगा। पर गुरुजी, हमने उनका क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने हमारी किताबें ही फाड़ दी? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी और भीमराव की पढ़ाई बंद हो जाए? देखो इसे, रखो। भीम, मुझे माफ कर दो, मैं उन्हें रोक नहीं पाया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। गुरुजी, सबने मिलकर मेरी किताबें फाड़ दी। भीम, सब्र करना सीखो। जुल्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है। बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो अनुशासनहीनता है। तुम्हारे लिए नई किताबें आ जाएंगी। तुम बाबा से कहना तो तुम्हारे लिए नई किताबें खरीद के ले आएंगे। जीवन भर मैंने आपको सूबेदार की तरह देखा है। अब मजदूरी करते हुए नहीं देख सकती। अभी हम पैसे कमाने के तरीके और काम का चुनाव नहीं कर सकते। नहीं गुरुजी, मैं बाबा से कुछ भी नहीं कहूँगा। उनके पास अभी पैसे नहीं है। वो बहुत मुश्किल से 8 आने कमा पाते हैं। मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। वाह भीम, सभी बच्चे अगर अपने माता पिता के बारे में ऐसे ही सोचने लगे तो कितनी अच्छी बात है। तुम्हारी सच्चाई देखकर दिल खुश हो गया। बेटा, ऐसे ही सच्चे बने रहना, जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। भीम, तू चिंता मत कर, हम इन किताबों को गोंद से चिपका देंगे। नहीं भैया, अगर हमने घर में गोंद बनाया तो आई बाबा को तो पता चल जाएगा, फिर वो परेशान हो जाएंगे। स्कूल की छुट्टी के बाद तुम लोग यहाँ इंतजार करना और मैं घर से गोंद बनवा कर ले आऊंगा। हाँ भीम, अब रोना बंद करो। तुम्हारी किताबें ठीक हो जाएंगी। ये लोग हैं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं प्रिंसिपल साहब के पास जाकर उन बच्चों की अभी शिकायत करता हूँ, ठीक है? जी गुरुजी। हाँ। प्रधान अध्यापक जी, आज कुछ बच्चों ने मिलकर कक्षा में भीमराव की किताबें फाड़ के फेंक दी। उस भीमराव की किताबें फाड़ के फेंकी हैं जिसकी वजह से हमारी लाज बची।
बच्चों ने उसे बहुत परेशान किया। गलती की है सबने, आप बुलाकर उन्हें दंड दीजिए। आखिर अनुशासन बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आपको ऐसा नहीं लगता है आपका झुकाव उन बच्चों के लिए कुछ ज्यादा ही है? आपकी तो भाषा ही बदल जाती है। इसलिए क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं और भीमराव है ही इतना अच्छा कि कोई भी समझदार व्यक्ति उसके लिए ऐसी ही भाषा बोलेगा। लेकिन आप समझदारी वाली बात नहीं कर रहे हैं गुरुजी। मैं मानता हूँ कि भीमराव एक बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है, लेकिन एक अकेले उसकी वजह से हम दूसरे बच्चों को तो सजा नहीं दे सकते हैं ना। तो क्या वो लोग भीमराव को ऐसे ही दंड देते रहेंगे? अरे आप तो भीमराव के पीछे ही पड़ गए हैं। अब जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए ना। बाकी और भी तो बच्चे हैं स्कूल पे, थोड़ा उन पर भी ध्यान दीजिए। एक अकेला भीमराव ही नहीं है स्कूल में। जाइए। तुम लोग यही रुको, मैं अभी गोंद मना कर ले आता हूँ। ठीक है। चलो वहां चलकर बैठते हैं। अरे दीदी, हाँ आप बाजार से कुछ सब्जियां लेते आइएगा। मैं मिट्टी का तेल लेके घर जाती हूँ, बच्चे अभी स्कूल से आ रहे होंगे। तू अकेली चली जाएगी ना? अकेली कहाँ हूँ, मंजुला है, दोनों माँ बेटी चले जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। सुरेंद्र ने कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना दिया? नहीं, वो अच्छा लड़का है, वो जरूर आएगा। ले आ गया। ये लो, ये आई ने पूछा कि गोंद क्यों बना रहे हो? मैंने बोला कि पतंग बनाएंगे। तू रहने दे। अगर किसी ने देख लिया कि तू हमारे साथ है तो तुझे भी बुरा भला कहेंगे। तू रहने दे, हम कर लेंगे। तू जा। जो होगा सो देखा जाएगा। मुझे भी तुम्हारी मदद करनी है। यार लगता है आज भी ऐसे ही दिन गुजरेगा। कोई राहगीर गुजरे तो उसे लूट कर अपना भी गुजारा हो जाए। कोई आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ। ये तो राम जी की घरवाली है। इसे छीनना, चपटना, लूटपाट करना मतलब इसे छूना पड़ेगा, और इसे छूना मतलब हमारा अशुद्ध होना, और हमें पाप भी लगेगा। ये इलाका सुनसान है और हमें यहाँ कोई थोड़ा ही देख रहा है, और जब देख नहीं रहा है तो पाप कैसा? चलो मेरे साथ। ये मिट्टी का तेल हर दुकान पे क्यों नहीं मिलता? इसके लिए इतना दूर जाना पड़ता है और फिर कतार में इतनी देर खड़े होने के बाद मिलता है। क्योंकि ये मिट्टी का तेल किसी बाहर देश से आता है और इसकी दुकान हर कोई नहीं बना सकता, क्योंकि कंपनी सरकार इसे बेचती है। चल चल जल्दी चल। रुक, कहाँ जा रही है? जितने गहने और पैसे निकाल दो चुपचाप। एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास, और गहने तो सारे बेच दिए हैं हमने। जान ले लेंगे फिर। मैंने बोला ना कुछ नहीं है मेरे पास। चुपचाप रोका निकाल। कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। जो भी कुछ बचा था उससे ये मिट्टी का तेल ले लिया है। तो मिट्टी का तेल ही दे दे। नहीं, मैं मिट्टी का तेल नहीं दे सकती। मेरे बीवा को पढ़ना है, मेरे बीवा को पढ़ना है। मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। छोड़ो मेरी आई को। मंजुला, ठीक है ना?
तेल नहीं दूंगी। मेरा बीवा पड़ेगा कैसे? मेरा बीवा दूसरे के यहाँ पढ़ने जाता है तो लोग दिया बुझा देते हैं। तेल को हाथ लगाया ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी। चल भाग। अरे अरे मेरा तेल! अरे अरे रुको! मेरा बीमा कैसे बढ़ेगा? मेरा तेल दे दो, तेरा अरे फूलचंद, फूलचंद, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? आराम से फूलचंद, कोई बात तो लाओ, जल्दी जल्दी। अरे फूलचंद पानी पियो। तुम सब लोग काम पे जाओ। हमारा नहीं है ये, और तुम घर जाओ। अरे जब शरीर में ताकत नहीं है तो काम पे क्यों आए हो? नहीं नहीं मालिक, मैं काम करूंगा मालिक। अगर बिना पैसे घर गया तो बीवी बच्चों को खिलाऊंगा क्या मैं? तुम जैसे कमजोर मजदूर से हम काम नहीं करवाएंगे। तुम ऐसे ही गिरते रहोगे और ये सब काम छोड़ छोड़ के तुम्हें उठाते रहेंगे। सेठ का कितना नुकसान होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं कल अपने बेटे को भी साथ में ले आऊंगा। हम मिलकर काम करेंगे और आप एक ही मजदूरी देना और निकालिए मत हमें। ठीक है, आज के पैसे काट लूंगा। काम कम किया है तुमने। मुंशी जी, इनके बदले का बोरा भी मैं ढो दूंगा, लेकिन आप इन्हें पैसे पूरे दे दीजिए। रिश्तेदार है क्या इसका? ऐसा कोई रिश्ता तो नहीं, लेकिन गरीबी का रिश्ता तो है ना। ठीक है, पहले अपने हिस्से का काम करो, फिर इसके हिस्से का बोरा ढोना। और तुम लोग भी सब जाओ, अपना अपना काम करो। चल, जल्दी जल्दी काम करो। भाभी, ओ भाभी, तुलसा। हाँ? तेरी माँ नहीं आई अभी तक? नहीं, कहाँ है अभी तक? पता नहीं, मेरे से तो पहले चली थी घर के लिए। पता नहीं कहाँ रुक गई होगी। कोई बात नहीं, आती होगी। भाभी, भाभी, अरे भाभी, क्या हुआ भाभी? और तेल का डिब्बा कहाँ है? छीन लिया दीदी। छीन लिया? किसने छीन लिया? पता नहीं दीदी। 3 लोग थे मुंह ढके हुए, तेल का डब्बा छीन के ले गए। पैसों की इतनी किल्लत है, ऊपर दीदी बच्चे पढ़ेंगे कैसे? वैसे तो हम सबकी परछाई से भी भागते हैं लोग, लेकिन फायदे की बात आती है तो हमारे हाथ से मिट्टी का तेल छीन लेते हैं। ईमान धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। दुष्ट लोग। तेल नहीं बचा पाए, बच्चे कैसे पढ़ेंगे दीदी? कम पैसे ले गई थी तो दोबारा तेल भी नहीं ले पाई। मैं आपको पैसे देती हूँ, तेल लेते आइएगा। डिब्बे का अलग लगेगा। रात तक तेल नहीं आया तो मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल चिंता मत कर। मीरा बाई, भीमा बाई। हाँ आई। आज शाम को अपने यहाँ पे भजन है तो सब लोग आ रहे हैं, आप लोग भी आना।
और बाबा मेरी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत करते हो। हर माँ बाप करते हैं दीवा। नहीं आई, सब माँ बाप इतना नहीं करते जितना तुम दोनों करते हो।